राम राम, सत श्री अकाल। जियोपॉलिटिकल तमाशा के सारे व्यूअर्स का इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करेंगे। लंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब की हॉट सीट मानी जाती है कि यहाँ से सीनियर प्रकाश सिंह बादल जी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और पंजाब के कई बार सीएम भी रह चुके हैं। तो ये बादल फैमिली का होम टर्फ माना जाता है और बादल विलेज भी इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। तो लंबी वैसे तो श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, लेकिन लोकसभा वाइज बठिंडा लोकसभा का पार्ट है और बठिंडा लोकसभा से भी अभी अकाली दल की वेटरन लीडर हरसिमरत कौर बादल जी ही सांसद हैं। तो ये लंबी और बठिंडा वाला जो एरिया है ये बादल्स का पॉकेट बोरो माना जाता है और यहाँ पर वो कभी कभी ही चुनाव हारते हैं, वरना मोस्ट ऑफ टाइम चुनाव जीतते हैं। तो 2022 वाले चुनाव में सीनियर बादल साहब चुनाव हार जाते हैं, काफी बुजुर्ग हो जाते हैं। लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं एरिया में कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, फिर भी उनको धक्के से लड़ाया जाता है पार्टी के द्वारा और वो चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमीत सिंह खुडिया जी से हार जाते हैं। तो खुडिया साहब उसके बाद खेतीबाड़ी मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बनते हैं सरकार में और अभी पिछले 4 साल से रूल कर रहे हैं। तो क्या फैक्टर्स रहे 2022 में बादल साहब के हारने के और अभी 2027 के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी पार्टी जीत सकती है, आज इस वीडियो में इस चीज को लेकर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले 2022 वाला इलेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पहला फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया कि सीनियर बादल साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो काफी बुजुर्ग हो गए थे, तो इस करके शायद अकाली दल ये लंबी वाली सीट हार जाती है। दूसरा, इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है लंबी सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2-3 मेजर लीडर्स हैं। एक तो महेश इंदर बादल जी हैं जो बादल फैमिली से ही आते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड रहे हैं। तो एक तो महेश इंदर जी बादल जी वाला गुट है, दूसरा है जगपाल अबल खुराना जी, इनका एक अपना गुट है। तो ये दोनों गुटों में हमेशा लड़ाई रहती है। जब महेश इंदर बादल जी को टिकट मिलती है कांग्रेस से तो अबल खुराना जी वाले सपोर्ट नहीं करते, और जब जगपाल अबल खुराना लॉबी वालों को टिकट मिलती है तो महेश इंदर जी बादल वाले ग्रुप वाले सपोर्ट नहीं करते। इस करके कांग्रेस पार्टी यहाँ कहीं कभी नहीं जीत पाती है। इवन गुरमीत सिंह खुडिया साहब भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे, लेकिन वो 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छੱਡ के आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। तो 2022 के इलेक्शंस में भी यही होता है, जगपाल अबल खुराना जी को टिकट मिलती है कांग्रेस से और महेश इंदर जी बादल वाला जो फैक्शन है वो खुडिया साहब को सपोर्ट कर देता है, ना कि जगपाल अबल खुराना जो कि पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं उनको। तो इस करके भी खुडिया साहब जीत जाते हैं। एक तो अकाली दल में जोश नहीं होता क्योंकि बादल साहब बुजुर्ग हो चुके होते हैं और अकाली दल कमजोर पड़ चुका था 2022 आते आते, क्योंकि उनका अलायंस भी टूट जाता है बीजेपी के साथ सेंटर में और स्टेट में, क्योंकि बीजेपी वो 3 कंट्रोवर्शियल फार्मर लॉ लेके आई थी जिसको लेकर फार्मर समाज बहुत ज्यादा नाराज था पूरे कंट्री के अंदर। दूसरा, कांग्रेस की इनफाइटिंग जो मैंने आपको बताया। तो इन सारे फैक्टर्स के कारण 2022 वाला इलेक्शंस तो खुडिया साहब जीत जाते हैं। लेकिन पिछले 4 साल में कैसी आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस रही और अब क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो उसके ऊपर अब डिस्कस करते हैं। क्योंकि 2022 के बाद आम आदमी पार्टी बदलाव का नारा लेके आई थी पंजाब में कि वी विल ब्रिंग द चेंज इन द पंजाब सोसाइटी और पंजाब पॉलिटिक्स। क्लीन पॉलिटिक्स करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, बजरी माफिया, रेता माफिया जो भी है उसको खत्म करेंगे, इलीगल सैंड माइनिंग जो हो रही है रिवर्स में। लेकिन ये सब चीजें रुकी नहीं पिछले 4 सालों में, वैसी की वैसी कंटिन्यू है और आम आदमी पार्टी की जो एक वो बदलाव वाली इमेज थी वो कहीं ना कहीं डेंट हो गई है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो दिल्ली से गवर्नमेंट चल रही है कि इमेज बनती जा रही है पंजाब में लोगों के बीच में कि ये रिमोट कंट्रोल्ड गवर्नमेंट है जो दिल्ली से चल रही है। इस करके भी आम आदमी पार्टी की इमेज खराब हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा भी नहीं है कि कुछ डिलीवर नहीं किया है। जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला एक इशू है जो ग्राउंड पे रेजोनेट कर रहा है, लोग उसको लेकर काफी खुश हैं कि बिजली के बिल्स नहीं आ रहे हैं। फार्मर्स खुश हैं क्योंकि दिन में लाइट आ रही है तो उनको रात को मोटर चलाने के लिए, पानी लगाने के लिए नहीं जाना पड़ता खेतों में, जो पहले की सरकारों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो इस करके एक आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग वोटर बेस तो बना है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और लंबी के अंदर भी। लेकिन बाकी सारे इश्यूज में आम आदमी पार्टी फेल हो रही है। चाहे वो वुमेन्स को जो प्रॉमिस किए थे 1500 रुपीज, चाहे वो अभी तक नहीं दिए, 4 साल हो गए हैं। उसके अलावा 4 साल से ज्यादा ही हो गए हैं, आप कह रहे हैं देंगे, लेकिन वो कब देंगे, कितनी किस्तें ही आएंगे आने वाले लास्ट के महीनों में, उससे ज्यादा लोगों पे फर्क पड़ता मुश्किल लग रहा है। क्योंकि लोग समझ गए हैं कि जाते जाते वक्त ये दे रहे हैं, पहले 4 साल कहाँ थे। और कांग्रेस और अकाली तो कैंपेन भी चला रहे हैं कि पिछले 4 साल का जो बकाया है वो महिलाओं को मिलना चाहिए, बीबियां को, जो अभी तक नहीं दिया है पंजाब सरकार ने। उसके अलावा नरेगा बंद हो रखा है, नरेगा को लेकर भी गाँव में काफी ज्यादा नाराजगी है क्योंकि नरेगा पिछले कई महीनों से चल नहीं रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नरेगा का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, उसका रीनेमिंग भी कर दिया है, जी राम जी अब उसको बोलने लग गए हैं। और उसके अंदर ये हो गया है कि पहले 90% सेंटर कंट्रीब्यूट करता था फंड के अंदर और 10% स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता था। अब 60-40 हो गया है कि 60% सेंटर करेगा और 40% स्टेट को देना पड़ेगा। और पंजाब जैसा स्टेट जो पहले ही बहुत ज्यादा डेट में है वो इतना पैसा कहां से पे करेगा, क्योंकि उनके पास इंप्लॉइज को सैलरी देने और डीए तक के ही पैसे नहीं है। तो ये अब ये 40% कंट्रीब्यूशन का एडिशनल बर्डन जो पड़ेगा उससे भी
उससे भी और ज्यादा बर्डन हो जाएगा आम आदमी पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे। तो इस करके पिछले कई महीनों से जो टसल चली हुई है स्टेट और सेंटर के बीच में, इस करके नरेगा का काम बंद है। और नरेगा में ज्यादातर गरीब और पुअर और ऐसे समाज के लोग ही इंप्लॉयड होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा इंप्लॉयमेंट का सोर्स था। लेकिन ये बंद होने के बाद अब वो बेचारे गरीब लोग क्या कहाँ जाए। तो इस करके एससी लोग भी काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी से नाराज है। बुजुर्ग लोग भी नाराज है कि 2500 रुपीज प्रोमिस किया गया था, सिर्फ 1500 ही है, जो 4 साल पहले था। कांग्रेस गवर्नमेंट 1500 करके गई थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो बुजुर्गों की जो पेंशन बढ़ाने के जो वादे किए था आम आदमी पार्टी ने, वो भी वहां भी फेलियर रहा है, आम आदमी पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई है। उसके अलावा अकाली गवर्नमेंट के टाइम पे एक 30 किलो राशन मिलता था 2 रुपए के हिसाब से गरीब लोगों को, वो भी बंद हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम। अब जो सेंटर से राशन आता है बस वही मिल रहा है। तो बहुत सारी स्कीम्स जो पहले चल रही थी वेलफेयर, वो बंद हो गई हैं। बहुत सारे प्रोमिसेस जो फुलफिल नहीं हुए आम आदमी पार्टी ने, जो बोले थे चुनाव के टाइम कि हम करेंगे डिलीवर इन सारे सेक्टर्स में, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी नहीं डिलीवर कर पाया। इस करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है और वो लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है। और दूसरा ये भी है कि अब रिसर्जेंट हो रही है अकाली दल। अकाली दल में जोश आ गया 2024 के इलेक्शन लोकसभा जीतने के बाद। बठिंडा की एक ही सीट जीते वो, लेकिन अब वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो उनका होम टर्फ माने जाते हैं, चाहे वो बठिंडा हो, मुक्तसर हो, फरीदकोट हो, मानसा हो, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इस बार उम्मीद है अकाली दल को कि अच्छा परफॉर्म करेगी अकाली दल, और अकाली दल यहाँ पर मेजोरिटी सीट्स लेके जा सकती है अगर अकाली दल सही से चुनाव लड़ती है यहाँ पर। और अगर उनका बीजेपी के साथ अलायंस हो जाता है तो फिर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस एरिया में। तो अब वो वाली हालत नहीं रही है। और प्रकाश सिंह बादल जी तो अब नहीं रहे वो दुनिया में, लेकिन सुखबीर बादल जी या उनकी फैमिली से कोई और यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। और लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्योंकि बादलों ने इतने ज्यादा काम कराए हैं, मल्टीपल टाइम्स वो सीएम रहे पंजाब के, तो यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुई है उनके टाइम के ऊपर। तो इस करके भी अकाली दल यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस करके आम आदमी पार्टी को इस बार जीतना यहाँ से मुश्किल लग रहा है। तीसरा फैक्टर ये है कि इस बार ही शायद जगपाल अबल खुराना जी को टिकट नहीं मिलेगी। तो जगपाल अबल खुराना जी को अगर टिकट नहीं मिलती है और महेशिंदर बादल जी को टिकट मिलती है, उनके बेटे फतेह बादल को मिलती है, तो वो पिछली बार जो उन्होंने खुडिया साहब को सपोर्ट किया था वो नहीं करेंगे। और जगपाल अबल खुराना शायद फतेह सिंह बादल साहब को हराने में ही लगेंगे, क्योंकि उनको पिछली बार हराने में महेशिंदर जी बादल वाले ग्रुप के लोग लगे हुए थे, ऐसा लोग बोलते हैं एरिया में। तो इस करके ये जो इनफाइटिंग कांग्रेस का, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं अकाली को मिलेगा और आम आदमी पार्टी को इस बार नहीं मिलेगा इसका फायदा जो 2022 में मिला था। तो अब कांग्रेस की बात थोड़ा कर लेते हैं कि कांग्रेस में वही है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है। जगपाल अबल खुराना जी लगा लो या महेशिंदर बादल जी लगा लो, दोनों में से किसको भी टिकट मिलती है तो दूसरा उनको हराने में लग जाता है। इस बार लोग ऐसा कह रहे हैं कि महेशिंदर बादल जी के जो बेटे हैं फतेह बादल जी, उनको टिकट मिलेगी, और वो बादल फैमिली से ही आते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है सुखबीर जी की, वो रिलेटिव ही है। तो मतलब फतेह बादल जीत सकता है यहाँ से चुनाव, क्योंकि महेशिंदर बादल जी का यहाँ पर 30-40,000 लोग ऐसा बोलते हैं कि फिक्स्ड वोट है, जो पिछली बार उन्होंने खुडिया साहब को ट्रांसफर करा दिया था। तो वो वोट और प्लस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो वोट अगर प्लस हो जाएगा तो इस बार वो जीत सकते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट से, जो फतेह बादल जी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन जगपाल अबल खुराना वाले ग्रुप के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको टिकट मिलती है तो हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले चुनाव में हमारे खिलाफ वोट डलवाए थे खुडिया साहब को, और हमारी सपोर्ट नहीं करी थी पिछले चुनाव में। तो जैसे बहुत सारे विलेज हैं, जैसे बडिंग खेड़ा एक विलेज है यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 3000 वोट्स हैं उसमें। फट्टा खेड़ा एक विलेज है, उसमें 1800 वोट्स हैं। बनवाला एक विलेज है, मऊआना एक विलेज है, तप्पा खेड़ा एक विलेज है जिसमें 2700 वोट्स हैं। उसके अलावा फतेहपुर मानिया वाला एक विलेज है, देव खेड़ा एक विलेज है, पिजावा एक विलेज है, पन्नी वाला फत्ता एक विलेज है। ये सारे जो विलेजेस हैं, इन सारे विलेजेस के अंदर ही कुछ लोग जगपाल अबल खुराना जी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग महेशिंदर बादल जी के फैक्शन से आते हैं। तो दोनों में लड़ाई है। इन गांवों में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होना ही होना है, टिकट किसी को ही मिल जाए, दूसरे ग्रुप वाला उसको हराने में ही लगेगा, यही कोशिश करेगा कि वो किसी भी कीमत पे ना जीत पाए। उसके अलावा अकाली दल अब की बार ब्लॉक समिति वाले चुनाव हुए थे, उसमें 20 सीटें जीत गई 25 में से। तो चेयरमैन अभी अकाली दल का है। आम आदमी पार्टी 4 जीतती है और कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाती है। तो कांग्रेस एक ही सीट जीती ब्लॉक समिति के चुनाव में लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, साथ में जिला परिषद की चारों सीटें हार जाती है, चारों अकाली दल जीत जाती है। तो कांग्रेस का तो यहां पर जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, ये सीट टफ लग रही है कांग्रेस के लिए, और अकाली दल के लिए ये सीट फेवरेबल लग रही है, क्योंकि कांग्रेस में इनफाइटिंग है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है भारी। तो इन सारी चीज फैक्टरों को लगकर ये लग रहा है कि लंबी से अकाली दल जीत सकती है। लेकिन अकाली दल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अब जैसे यहां पर एक विलेज है मिड्डू खेड़ा। अब मिड्डू खेड़ा में एक पहले चेयरमैन रहे हुए हैं, कहते हैं कि उनकी अकाली दल गवर्नमेंट के टाइम पे तूती बोलती थी, मतलब सारे काम उनके कहने पे होते थे। तो उस करके बहुत सारे ऐसे विलेज हैं, जैसे नेबर में एक विलेज है मिड्डू खेड़ा के गुमियारा,
उसके अलावा बनवाला, वड़िंगखेड़ा, इन विलेजेस के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती थी, क्योंकि ऐसा एलिगेशन लगता है अकाली गवर्नमेंट के टाइम पे या कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे पैसे वाले और सिफारसी बच्चों को ही जॉब्स मिलती थी। जो मेहनती बच्चे होते थे, जो काबिल बच्चे होते थे, जो अपनी मेरिट पे जॉब पाना चाहते थे, उनको जॉब नहीं मिलती थी। और ये जो चेयरमैन साहब है मिड्डू खेड़ा के, जो पहले चेयरमैन थे, मैं नाम नहीं लूंगा इनका, लेकिन वहां के सब लोग जानते हैं इनको, इनकी अकाली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चलती थी और इनको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसी करके पिछली बार अकाली हारी थी यहां से, क्योंकि काम बहुत कराया है बादल साहब ने, लेकिन जो उनके नीचे वाले लोग हैं उनसे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। और ये जो मिड्डू खेड़ा के जैसे चेयरमैन रहे हुए ऐसे लोगों के कारण अकाली दल का यहां पर बट्ठा बैठ गया पूरी पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर। वरना अकाली दल इतना कमजोर कभी भी नहीं था। ऐसे लोगों जो पिट्ठू थे उन्होंने ही पार्टी को खराब कर दिया। जो पार्टी ने नीचे लॉयलिस्ट बिठा रखे थे, उन लॉयलिस्टों ने ढंग से काम नहीं किया और पार्टी का नुकसान ही किया। उसके अलावा एक गांव है मिड्डा विलेज से भी पहले ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे हुए हैं अकाली पार्टी से, जो आज के दिन आम आदमी पार्टी में, तो उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, उनको खिलाफ भी बहुत ज्यादा लोग आसपास के विलेजों में नाराज रहते हैं। लेकिन अच्छा हुआ वो छड़ के चले गए अकाली दल आम आदमी पार्टी, तो वो गुस्सा थोड़ा बहुत अकाली दल के लिए कम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से अकाली दल को बचने की जरूरत है, चाहे वो मिड्डू खेड़ा वाले पूर्व चेयरमैन हो, चाहे वो मिड्डा विलेज के जो पहले चेयरमैन रहे हुए हैं ब्लॉक समिति के। ऐसे लोगों से अगर अकाली दल अपने आप को बचा लेती है तो अकाली दल जीतने की सिचुएशन में है यहाँ पर, क्योंकि अकाली दल ने बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किए हैं। लोग आज भी याद करते हैं जो सीनियर बादल साहब ने जो काम कराए लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। हर गांव में उन्होंने पक्की नालियां, पक्की सड़कें, खेतों में पानी, ट्यूबवेल, हर चीज में मदद करी है लोगों की यहाँ पर। तो लोग उनकी डेवलपमेंट को आज भी याद करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके नीचे वाले जो कार्यकर्ता हैं या जो नीचे की लीडरशिप है लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको लेकर लोगों की नाराजगी है। तो उनसे अकाली दल को थोड़ी अपनी दूरी बना के रखनी चाहिए, वरना अकाली दल के लिए फिर से दिक्कत हो जाएगी। अभी थोड़े दिनों पहले फ्लड भी आई थी पंजाब में पिछली साल, तो जैसे मिड्डा विलेज है, रानीवाड़ा विलेज है, वहां पर कोई सपोर्ट नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। लोगों की इतनी फसल नुकसान होगी, ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई और फाइनेंशियल और कोई हेल्प प्रोवाइड की। जबकि अकाली दल ने काफी जगह मोटर्स प्रोवाइड की पानी निकालने के लिए, जो पानी इकट्ठा हो गया था मिड्डा विलेज में स्पेसिफिकली। तो अकाली दल अभी भी ग्राउंड पे एक्टिव है। अकाली दल के काम को लोग अभी भी याद कर रहे हैं लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और आम आदमी पार्टी की जो बदलाव की एक लहर थी पिछली बार, वो अब लहर कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। और कांग्रेस में इन फाइटिंग रुक नहीं रही है। कांग्रेस को तो एक नया कैंडिडेट ही लाना पड़ेगा, जो जगपाल अबल खुराना जी वाली लॉबी और महेशिंदर बादल जी वाली लॉबी को दोनों को साथ बिठा के सेटल करवा के, वरना उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जगपाल अकबर खुराना जी तो पिछली बार 10-12 हजार ही वोट मुश्किल से ले पाए थे। तो आप मतलब ये हालत है कांग्रेस पार्टी की लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और साइड वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से गिदड़बाह से स्टेट प्रेसिडेंट आते हैं राजा वड़िंग जी। तो यहाँ पर लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ नया करना पड़ेगा कांग्रेस को एक्सपेरिमेंट। या तो किसी यूथ को टिकट देनी पड़ेगी, या फिर एक ऐसे आदमी को, न्यूट्रल आदमी को टिकट देनी पड़ेगी जो इन दोनों फैक्शंस को साथ लेके चल सके, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन फाइनली हम यही कहेंगे कि लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज के दिन फेवरेबल अकाली दल के लिए लग रही है। आने वाले महीनों में कुछ बदलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।